मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग का कंप्यूटर बेसिक का जो वीडियोस था वो हम लोग अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो से हम लोग कंप्यूटर डिप्लोमा में जो भी सिलेबस है उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो अगले सभी वीडियोस में आप लोगों को कंप्यूटर डिप्लोमा के रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। जैसे आप लोग पहले भी कंप्यूटर बेसिक को देखे उसी तरह से इसको भी देखते रहिएगा। तो कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या क्या सिलेबसेस है वो आप लोगों को पहले एक बार दिखा देते हैं। देखिए, कंप्यूटर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो सीखे थे वो सब ये है। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल विंडोज, नोटपैड, वर्डपैड, डॉस, ऑफिस, मतलब उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फॉक्स प्रो ये सब को सीखे हैं। अभी हम लोग जो सीखेंगे वो है कंप्यूटर डिप्लोमा, जिसमें है बेसिक एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट, नंबर सिस्टम प्रोसेस, डेटाबेस मैनेजमेंट बाय एमएस एक्सेस, वेब पेज डेवलप बाय एचटीएमएल, यूज विजुअल बेसिक फॉर मेकिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम और इंटरनेट ईमेल। तो ये सब हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एमएस एक्सेस, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का और नंबर सिस्टम प्रोसेस का वीडियोस थ्योरी में होता है, तो इसको हम लोग बाद में कर देंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यहाँ पे मैंने पीडीएफ को ओपन कर लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं, डेटाबेस को बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग धीरे धीरे अभी सीखते रहेंगे। तो पहले देखिए, लेसन 1 में है हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम लोग को पहले एक्सेस यहाँ पे ओपन करने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस ओपन हो गया है। यहाँ पे हम लोग को ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर काम करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नया डेटाबेस बनाएंगे। तो पहले हम लोग ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम का जो बॉक्स है यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस का नाम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज CTI नाम से डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो CTI लिखने के बाद क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा CTI नाम से पहले से है। आप लोगों का भी अगर कोई भी एक ऐसा नाम आप लोग दे रहे जो जिस नाम से पहले से बना हुआ है, तो आप लोग इसको पहले नो में क्लिक करिए, उसके बाद जो दूसरा नाम आपको लोगों को डालना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं CTI KVT कर देता हूँ और क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे टेबल ओपन हो गया है, टेबल 1, जिसमें कोई भी फील्ड अभी नहीं है। फ्रेंड्स, पहले आप लोग को बता देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस से हम लोग टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे कि एक्सेल में भी सीखे थे कि एक्सेल का वर्कशीट को ओपन करने के बाद हम लोग उसमें डेटा टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में ऐसा नहीं होगा। एक्सेस में डेटा को फिल करने से पहले आपको टेबल को डिज़ाइन करना पड़ेगा। टेबल को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, एक होता है डेटा शीट व्यू, दूसरा होता है डिज़ाइन व्यू। तो हम लोग यहाँ पे जिस तरह से टेबल को डिज़ाइन करेंगे वो होगा डिज़ाइन व्यू। उसमें सबसे अच्छी तरह से हम लोग टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन मतलब क्या है? हम लोग जो भी फील्ड इस टेबल में डालना चाहते हैं वो फील्ड्स हम लोग कैसे डालेंगे, और उस फील्ड में जो डेटा टाइप एंटर करना है वो हम लोग कैसे एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप्स होता है कोई भी एक फील्ड में किस तरह का हम लोग डेटा फिल करेंगे, उसी को डेटा टाइप कहा जाता है। तो डेटा टाइप और फील्ड कैसे बनाएंगे वो हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाके देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे है क्रिएट ए न्यू डेटाबेस टेबल इन योर नेम इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में नया एक टेबल बनाने के लिए कहा गया है। इसके बाद है डिजाइन योर टेबल बाय द फॉलोइंग फील्ड्स, फील्ड टाइप एंड प्रॉपर्टीज। तो नीचे यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड का नाम लिखा हुआ है। ये सभी फील्ड का नाम और डेटा टाइप को और प्रॉपर्टीज को लेके हम लोग को यहाँ पे पहले एक टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं टेबल को डिजाइन कर लेता हूँ। टेबल डिजाइन को करने के लिए हम लोग एक्सेस में आएंगे और यहाँ पे जो टेबल 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर हम लोग को राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू में क्लिक करना होगा। डिजाइन व्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को टेबल का एक नाम देना होगा। तो टेबल का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स नाम से हम लोग एक टेबल बनाए यहाँ पे, और नाम लिखने के बाद ओके कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे डिजाइन व्यू आ गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में हम लोग को क्या क्या टेबल का फील्ड यहाँ पे लाना है और उसका डेटा टाइप क्या क्या फिल करना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले होगा स्टाफ ID और उसका डेटा टाइप होगा ऑटो नंबर और प्रॉपर्टीज में नील रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप कर लेता हूँ स्टाफ ID। टैब देंगे तो डेटा टाइप के घर में आ पाएंगे, और डेटा टाइप में यहाँ पे ऑटो नंबर रखना होगा, क्योंकि स्टाफ ID में हम लोग चाहते हैं 1 2 3 4 करके आए, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, इसलिए इसमें ऑटो नंबर छोड़ देंगे। टैब टैब 2 बार टैब देंगे हम लोग
तो स्टाफ आईडी के नीचे वाला जो सेल है उसमें आएंगे और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है स्टाफ नेम, जिसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, और कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे है वो भी हम लोग को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टाफ नेम, इसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट क्योंकि हम लोग को स्टाफ नेम को टेक्स्ट में लिखना है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज में आके हम लोग को क्या क्या प्रॉपर्टीज में फिल करने के लिए कहा गया है, देखिए यहाँ पे फील्ड साइज होगा 40, फॉर्मेट होगा ग्रेटर देन, वैलिडेशन रूल होगा नॉट नल, वैलिडेशन टेक्स्ट में होगा सॉरी, नेम फील्ड इज एम्प्टी, प्लीज फिल अप फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज में आ जाना होगा। प्रॉपर्टीज क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग जो डेटा टाइप चूज किए उसके ऊपर हम लोग क्या क्या और भी ऑप्शंस यूज करेंगे, करने वाले हैं, वो हम लोग का प्रॉपर्टीज में आके सेट करना होगा। तब फील्ड साइज में हम लोग कर देंगे 40 फील्ड साइज करने का मतलब है हम लोग जब ये टेबल को फिल करेंगे उसमें हम लोग 40 से ज़्यादा कैरेक्टर फिल नहीं कर पाएंगे नेम के बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग को कहा गया है ग्रेटर देन साइन देने के लिए। ग्रेटर देन साइन देने से क्या होगा कि हम लोग जब भी नेम का फील्ड को फिल करेंगे तो उसमें अगर हम लोग का कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक बटन है वो ऑफ भी रहेगा तो भी हम लोग का टेक्स्ट जो आएगा वो कैपिटल में आएगा। इसके बाद है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में हम लोग को लिखने के लिए कहा गया है नॉट नल। नॉट नल लिख के हम लोग टैब देंगे तो यहाँ पे इज नॉट नल आ जाएगा। नॉट नल का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एक रूल्स लगा देंगे कि नेम का घर को अगर कोई फिलअप बिना किए नीचे वाला सेल में आना चाहेगा या नया रिकॉर्ड फिल करना चाहेगा तो उसको MS एक्सेस मैसेज दिखाएगा कि आपका नेम का जो बॉक्स है वो फाका है, उसको पहले आप फिलअप कीजिए उसके बाद ही आप नया नाम एंट्री कर पाएंगे। तो उसमें मैसेज जो आएगा वो भी हम लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइप कर लिया है सॉरी योर नेम फील्ड इज एम्प्टी प्लीज फिल अप। इसका मतलब है कि अगर हम लोग नेम बॉक्स को फाका रख के नीचे के लाइन में आना चाहेंगे तो उसमें हम लोग को ये मैसेज दिखाएगा कि आपका नेम का घर फाका है, पहले आप उसको फिलअप कर लीजिए। तो ये हम लोग का स्टाफ नेम का डिटेल्स टाइप कर लिए हम लोग। इसके बाद नया जो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है डिपार्टमेंट, जो होगा टेक्स्ट और उसका फील्ड साइज होगा 10, फॉर्मेट होगा ग्रेटर देन, और वैलिडेशन रूल में यहाँ पे क्या क्या होगा वो मैं आप लोगों को टाइप करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, टैब देके यहाँ पे टेक्स्ट होगा। फील्ड साइज को यहाँ पे 10 रखा गया है क्योंकि डिपार्टमेंट हम लोग को 10 कैरेक्टर के अंदर में लिखना है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग चाहते हैं फॉर्मेट में ग्रेटर देन साइन देने तो हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कंपनी है इसमें सपोज मानिए कि 4 ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो है कि अकाउंट, टेक्निकल, सेल्स और मार्केटिंग। सपोज 4 जो डिपार्टमेंट है ये चारों डिपार्टमेंट को ही फिल किया जा सकता है, दूसरा कोई डिपार्टमेंट लिखा नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग रूल क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग टेक्निकल, इसके लिए हम लोग TECH लिखे और फिर स्पेस, उसके बाद सपोज अकाउंट ACCT स्पेस देके और देके स्पेस, फिर है सेल्स स्पेस और है सपोज मानिए कि मार्केटिंग MRK, ठीक है। तो ये 4 डिपार्टमेंट है, इसको लिखने के बाद टैब दे दीजिएगा तो सभी में डबल कोटेशन आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई इस टेबल को फिल करेगा तो वो बस टेक्निकल, अकाउंट, सेल्स और मार्केटिंग का जो स्पेलिंग यहाँ पे लिख दिए हैं वही स्पेलिंग बस टाइप कर पाएगा, वही डिपार्टमेंट को लिख पाएगा। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या मैसेज शो करेगा, उसको मैसेज दिखेगा ये कि सॉरी दिस डिपार्टमेंट इज नॉट वैलिड, ओनली टेक्निकल मतलब टेक, अकाउंट, सेल्स एंड मार्केटिंग इज वैलिड। तो यहाँ पे हम लोग सभी डिपार्टमेंट का नाम भी लिख दे तो कोई अगर गलती करता भी है तो वो ये डिपार्टमेंट को जब देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि ये चारों डिपार्टमेंट में ही हम लोग को फिल करना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद वाला फील्ड क्या है देख लेते हैं। इसके बाद देखिए ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट में हम लोग को डेट टाइम डेटा टाइप फिल करना है और फॉर्मेट में करना है मीडियम डेट। वैलिडेशन रूल में देखिए यहाँ पे लेस देन डेट देखिए लिखा हुआ है और डेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग डेट में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी फिल होगा, जो डेट फिल होगा वो आज का डेट या तो पिछले मतलब प्रीवियस डेट फिल कर पाएगा, कोई भी अपकमिंग डेट को फिल नहीं कर पाएगा। उसके लिए यहाँ पे रूल्स लगाया गया है और टेक्स्ट हम लोग लिख देंगे। तो पहले जो ज्वाइनिंग डेट का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले ज्वाइनिंग डेट, टैब देंगे, यहाँ पे डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। किस तरह का हम लोग यहाँ पे डेट फिल करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे मीडियम डेट ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेट फिल करना चाहते हैं इसलिए मीडियम डेट, और यहाँ पे वैलिडेशन रूल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लेस देन डेट और सिर्फ डेट लिख के फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेस देन डेट का मतलब हुआ प्रीवियस डेट हम लोग डाल पाएंगे और सिर्फ डेट का मतलब हुआ आज का डेट भी हम लोग डाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है। इसके बाद कोई अगर दूसरा कोई भी अपकमिंग डेट डालना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा, वो क्या मैसेज दिखेगा। तो यहाँ पे मैसेज में शो करेगा सॉरी दिस डेट इज नॉट वैलिड, ओनली टुडे और प्रीवियस डेट्स आर वैलिड, ठीक है। मतलब आज का और पीछे का कोई भी डेट वैलिड करेगा, आप जो डेट डालना चाह रहे हैं वो वैलिड नहीं है,
नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है सैलरी, सैलरी में है नंबर और फील्ड साइज में यहाँ पे डबल करना है। वैलिडेशन रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 4000 और इक्वल्स टू 4000। इसका मतलब है कि कोई भी जब टेबल को फिल करेगा वो 4000 या 4000 के ज़्यादा सैलरी को ही डाल पाएगा, वो 4000 के नीचे के सैलरी को नहीं डाल पाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले टाइप करेंगे सैलरी, टैब देंगे, यहाँ पे होगा N फॉर नंबर और नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग को लेना है फील्ड साइज में डबल और वैलिडेशन रूल में हम लोग को टाइप करना है ग्रेटर देन 4000 स्पेस और इक्वल्स टू 4000। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 4000 से ज़्यादा और या तो 4000 को भी डाल पाएंगे, लेकिन उससे कम का सैलरी अमाउंट हम लोग नहीं डाल पाएंगे। लेकिन कोई भी अगर इससे कम का सैलरी अमाउंट डालता है तो उसको क्या मैसेज शो करेगा, सॉरी दिस सैलरी अमाउंट इज नॉट वैलिड, ओनली 4000 एंड अबव सैलरी अमाउंट्स आर वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड में देखते क्या है। अब देखिए और कोई फील्ड यहाँ पे नहीं है, तो फील्ड हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग को कंट्रोल W प्रेस करना होगा सेव करने के लिए। कीबोर्ड से आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और W प्रेस कर दीजिए और उसके बाद Y प्रेस कीजिए या तो येस में क्लिक कर दीजिए। तो आपका टेबल का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को टेबल को फिल करना पड़ेगा। टेबल फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एंटर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन में देख लेते क्या है यहाँ पे, फिल द टेबल विथ प्रॉपर रिकॉर्ड, अगेन कंट्रोल प्लस W। मतलब हम लोग को टेबल को फिल करना होगा और उसके बाद भी हम लोग को कंट्रोल W ही देना होगा सेव करने के लिए। तो पहले हम लोग टेबल को फिल कर लेते हैं। तो देखिए टेबल को फिल करने से पहले एक एक करके आपको सभी फील्ड में जो हम लोग रूल्स लगाए हैं वो सभी काम कर रहा है कि नहीं वो एक बार दिखा देते हैं। हम लोग स्टाफ नेम में रूल्स डाले थे कि अगर कोई भी स्टाफ नेम को छोड़ के फिलअप करता रहे और नीचे का नया रिकॉर्ड टाइप करने जाएगा तो उसको मैसेज दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखाता है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिपार्टमेंट को चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट में हम लोग 4 ऐसा डिपार्टमेंट दिए थे, टेक्निकल, सेल्स, मार्केटिंग और अकाउंट। तो उस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरा कोई डिपार्टमेंट अगर हम लोग देंगे तो उसमें MS एक्सेस क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो करता है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज लिखते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो हम लोग का डिपार्टमेंट में नहीं था, तो टैब दे के देखते, देखिए यहाँ पे ये नहीं ले रहा है और बोल रहा है कि सॉरी दिस डिपार्टमेंट इज नॉट वैलिड, ओनली टेक्निकल, सेल्स, अकाउंट एंड मार्केटिंग आर वैलिड। तो हम लोग अगर इसको देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे वैलिड है। तो ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको फिर से हम लोग डिलीट कर देंगे और अगर TCH लिखते हैं तो यहाँ पे अब देखिए ये ले लिया है। और अगर सेल्स लिख के भी देख लेते कि इसका लेता है कि नहीं, देखिए सेल्स लिखे है वो भी ले लिया है। एक बार हम लोग यहाँ पे अकाउंट लिख के भी देख लेंगे, देखिए ले लिया है और मार्केटिंग भी ले ही लेगा। तो हम लोग MR के लिख के भी एक बार देखते, देखिए मार्केटिंग भी ले लिया है। तो मतलब इसका कि हम लोग का डिपार्टमेंट में जो हम लोग रूल्स लगाए वो सही सही काम कर रहा है। इसके बाद है ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट में हम लोग ये रूल्स लगाए थे कि कोई अगर इसको फिल कर रहा है तो वो बस आज का डेट और या तो प्रीवियस डेट को ही फिल कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं। आज 24 है तो 24 हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये ले लिया है। ठीक है, या तो पिछले कोई भी डेट, पिछले का कोई भी डेट डालेंगे तो वो भी यहाँ पे ले रहा है। लेकिन हम लोग 25 डाल के एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सॉरी दिस डेट इज नॉट वैलिड, ओनली टुडे और प्रीवियस डेट आर वैलिड। तो यहाँ पे ये 25 तारीख वैलिड नहीं कर रहा है क्योंकि ये कल आने वाला है। ठीक है, कल हम लोग इसको फिलअप करेंगे तो ये ले लेगा। इसके बाद देखिए सैलरी को भी एक बार देख लेते हैं। सैलरी में हम लोग 4000 और उससे ज्यादा अमाउंट का वैलिडेशन किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3000 डालते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी द सैलरी अमाउंट इज नॉट वैलिड, ओनली 4000 एंड अबव सैलरी अमाउंट्स आर वैलिड, ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे 4000 को भी डाल पाएंगे तो भी ये ले लेगा। अब देखिए लिया तो है लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी योर नेम फील्ड इज एम्प्टी प्लीज फिल अप। तो यहाँ पे नेम का घर फाका इसलिए हम लोग को नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पे नाम पहले टाइप कर लेते हैं और अब देखिए हम लोग आराम से नीचे आ गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना होगा, टेबल को फिलअप कर लेना होगा। तो मैं कुछ डेटा को फटाफट यहाँ पे पहले फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 डेटा को फिल कर लिया है। अब डेटा फिल हो जाने के बाद हम लोग को कंट्रोल W प्रेस करना होगा और इसको सेव कर देना होगा। तो मैं कंट्रोल W प्रेस कर दिया हूँ और देखिए ये सेव हो गया है। अब देखने के लिए फिर से हम लोग को डिटेल्स के ऊपर डबल क्लिक करना होगा तो हम लोग इसको देख पाएंगे और फिर से एडिट करना होगा तो आराम से हम लोग कर भी पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फॉर्मेट द टेबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट बार। अगर हम लोग को टेबल को फॉर्मेट करना तो उसके लिए देखिए यहाँ पे होम टैब से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, होम टैब का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ से हम लोग कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। तो मैं यहाँ पे सपोज मानिए कि ये कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिल हो गया है और साइज को भी अगर बढ़ाना है तो साइज भी हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हैज मार्क आ गया, इसका मतलब है ज्वाइनिंग डेट का जो कॉलम का विड्थ है वो कम है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देती है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद कलर को भी अगर चेंज करें तो कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग टेबल में जो भी कंटेंट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ टू एक्सपोर्ट एक्सेस डेटा टू एक्सेल वर्कशीट। कैसे हम लोग ये जो एक्सेस में बना हुआ डेटा है
है इस डेटा को हम लोग कैसे एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए पहले इसको आप काट के यस कर दीजिए, मतलब सेव कर दीजिए, या तो आप कंट्रोल W से भी कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए एक्सटर्नल डेटा से आप एक्सेल में करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एक्सेल का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कहाँ पे आपको सेव करना है वो जगह चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर देता हूँ, ब्राउज से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप में क्या नाम से सेव होगा, तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स एक्सेल फाइल कर दिया है और सेव में क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिए ये क्लोज का भी एक ऑप्शन आया है, क्लोज कर लीजिए और इसको मिनिमाइज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स एक्सेल फाइल नाम से आ गया है, तो इसको ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। जो भी मैंने एक्सेल एक्सेस में टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सेस का डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट एक्सेस डेटा टू वर्ड डॉक्यूमेंट। कैसे हम लोग एक्सेस में बना हुआ डेटा को वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड में लेके आने के लिए आप लोगों को फिर से एक्सटर्नल डेटा से यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर से यहाँ पे वर्ड मिलेगा, वर्ड में क्लिक कर दीजिए। वर्ड में क्लिक करने के बाद इसको भी आपको कहाँ पे सेव करना है वो जगह को चूज करना होगा। तो मैं इसको भी डेस्कटॉप में ही फिलहाल अभी कर देता हूँ। किस नाम से आपको सेव करना है वो नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिए और एंटर, उसके बाद ओके और उसके बाद क्लोज। अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब देखिए डिटेल्स वर्ड फाइल नाम से आ गया है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा हम लोग जो एक्सेस से डेटा को एक्सपोर्ट किए थे वो यहाँ पे दिखेगा, देखिए आ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग एक्सेस का डेटा को वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस एक्सेस। अगर आपके पास पहले का कोई भी एक्सेस का फाइल है उसको आप लोग कैसे इसमें ओपन कर पाएंगे, उसके लिए फाइल में जाना होगा, फाइल से ओपन में जाना होगा। ओपन से आपके पास देखिए यहाँ पे तो कोई एक्सेस का फाइल नहीं दिखा रहा है, तो मेरा यहाँ पे कुछ एक्सेस का फाइल दिखा रहा था। देखिए फाइल में यहाँ पे है कुछ एक्सेस का फाइल जो पहले से बना हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए avantika.accdb मतलब एक्सेस डेटाबेस का एक फाइल है, इसको हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो अवंतिका ने जो बनाया था वो यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे स्टाफ डिटेल्स नाम से और स्टूडेंट डिटेल्स नाम से दो टेबल यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग उसको देख पा रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग कोई भी दूसरे एक्सेस फाइल को भी इसमें ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, और कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आप लोग को लेसन 1 का सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।